हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग सिंक्लेयर लेविस की लिखी हुई कहानी द हैक ड्राइवर डिफाइन करेंगे, पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। द हैक ड्राइवर, ड्राइवर यानी चालक जो ड्राइव करता है। हैक, यहाँ पे हैक का मतलब है घोड़ा गाड़ी से, जो कि उस समय अमेरिका में चलते थे। तो द हैक ड्राइवर, ये कहानी एक हैक ड्राइवर की है। कैसे वो एक कंट्री में, एक विलेज में रहता था और किस तरह उसने एक वकील साहब को मूर्ख बना दिया था, उसके बारे में ये कहानी है। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो आप लोग भी इसे लाइन बाय लाइन देखिए। चैप्टर में जो वकील साहब हैं वही नैरेटर हैं। नैरेटर इसमें स्वयं वकील साहब ही हैं, जो वकील हैं उन्होंने ही इसे नैरेट किया है। तो आइए देखते हैं। वकील साहब यानी एडवोकेट साहब लिखते हैं, ऑनर्स के साथ स्नातक बनने के पश्चात, ऑनर्स के साथ यानी किसी एक विषय में महारत हासिल करने वाले, मास्टरी करने के साथ स्नातक बनने के पश्चात मैं एक बड़े कानूनी फर्म में कनिष्ठ सहायक क्लर्क बन गया। यानी जब ये लॉ कर लिए किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से, तो एक डायरेक्ट कोई लॉ करने के बाद वकील तो बनता नहीं है। पहले उसे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, अनुभव लेने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं, इसके बाद वो वकील बनते हैं। तो किसी फर्म को ज्वाइन किए और वहाँ पे समन देने का काम, जो कोर्ट से समन जाता है, यानी जो कोर्ट का ऑर्डर होता है किसी व्यक्ति के नाम, तो कुछ लोग उस व्यक्ति के पास समन पहुंचाने का काम करते हैं। तो उस तरह का काम इन्हें दिया गया, नरेटर को। लेकिन ये जो समन देने का काम था, ये शहर में जाते थे, जिन बस्तियों में जाते थे वहाँ पे इतनी गंदगी होती थी कि उस चीज़ को ये पसंद नहीं करते थे और ये सोच लिए थे कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा। इस तरह से घर घर जाकर के किसी मडी एरियाज़ में, किसी शैबी एरियाज़ में जाकर के समन देना, कोर्ट का समन देना मेरे बस का बात नहीं है। फिलहाल एक बार इन्हें समन देने का काम मिला एक कंट्री साइड में, एक विलेज में। तो इनको बहुत तसल्ली हुई कि चलो कम से कम किसी शहर में तो समन देने का काम नहीं है, किसी गांव में चला जाए। गांव में अच्छे लोग होते हैं, हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। तो इनको बहुत अच्छा लगा कि न्यू मिलियन कस्बे में, जो अमेरिका का न्यू मिलियन कस्बा है, वहाँ पर ओलियर लुटकिंस के नाम से कोर्ट का समन था। क्योंकि कोर्ट ने कई बार समन जारी किया था, लेकिन ओलियर कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था, इसलिए इनको जिम्मेदारी दी गई, जूनियर एडवोकेट साहब को, कि आप वहाँ पे जाएंगे और ओलियर लुटकिंस नामक व्यक्ति को पकड़कर या प्यार से, जैसे भी हो, उनको लेके आएंगे। कोर्ट में गवाही होगी। उनकी गवाही न देने की वजह से कोर्ट में केस अटका हुआ था। तो फर्म के लोगों ने इनको एक काम सौंपा और जब ये मूलियन पहुँचे तो वहाँ के सरल ग्रामीण जीवन को देख करके इनको थोड़ा झटका लगा, क्योंकि वहाँ की सड़कें कीचड़ वाली थीं, नदियाँ थीं, दोनों ओर लकड़ी के बने खोखे थे जिस पर भूरे रंग का पेंट चढ़ा था। यानी गांव की जो इमेज थी वो इमेज इनकी टूट गई वकील साहब की, जब ये वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद इनको एक व्यक्ति दिखाई दिया और उसकी उम्र करीब 40 वर्ष की थी, 40 ईयर्स। उसका चेहरा लाल रंग का था, शरीर का जो मध्य भाग था थोड़ा मोटा था, यानी कि तोंद था। लेकिन उसको देखकर लगा कि बहुत टॉकेटिव है और इंसानों से प्यार करता है। तो वकील साहब यानी लेखक महोदय उसके पास गए और बोले, मैं यहाँ पर
ओलिवर लुटकिंस नामक व्यक्ति को खोजना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, लुटकिंस, मैंने तो उसे अभी यहां पर 1 घंटे पूर्व देखा है, लेकिन उसको पकड़ पाना बहुत कठिन है। वह कुछ न कुछ काम में मशगूल रहता है। शायद वह फ्रिट्स की दुकान के पिछवाड़े पोकर का खेल आपको मालूम है, प्लेइंग कार्ड में खेला जाता है। तो वो बता रहा है कि हो सकता है कि वो पोकर का खेल शुरू करने वाला होगा। और जो फ्रिट्स शॉप है, FRITZ, यहाँ पे जेड साइलेंट हो जाएगा, तो फ्रिट्स की जो शॉप है, जो दुकान है, वहाँ पर वो होगा। तो चलिए बैठिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पर होगा। मेरे पास किराए की गाड़ी है, मैं उसे बाहर निकालता हूँ। हम दोनों लोग साथ में चलेंगे और लुटकिंस को खोजेंगे। मुझे तो यहाँ पे सबकी जानकारी है, उस व्यक्ति ने कहा। तो वकील साहब को लगा कि ये तो बहुत ही मैत्रीपूर्ण इसका व्यवहार है, उसका व्यवहार उनको बहुत अच्छा लगा और जो स्नेह की गर्मी थी उससे ये प्रभावित हो गए। फिलहाल उसने गाड़ीवान ने, हैक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में उन्हें बैठाया और वहाँ का चक्कर लगाने लगा। हैक ड्राइवर ने वकील साहब से कहा कि मेरा अनुमान है कि आप लुटकिंस से कुछ पैसे वसूल करना चाहते हैं, लेकिन वह किसी को भी 1 सेंट भी नहीं देता है। 1 सेंट यानी 1 पैसा। अमेरिका में रुपए को डॉलर कहते हैं और पैसे को सेंट कहते हैं। तो वो हैक ड्राइवर कह रहा है कि वो तो किसी भी व्यक्ति को 1 सेंट भी नहीं देता, क्योंकि उसको मुझे भी 50 सेंट लेने हैं। मुझे भी यानी हैक ड्राइवर को भी उससे 50 सेंट लेने हैं, लेकिन उसने अभी तक मुझे नहीं दिया है। चलो चलें। उस हैक ड्राइवर ने कहा कि मुझे यहाँ पर अधिकतर लोग बिल कहकर बुलाते हैं। यानी हैक ड्राइवर को ये बेकार लग रहा था कि वो उसे हैक ड्राइवर कह रहे हैं, बल्कि वो चाहता है कि वकील साहब उसे बिल कहकर पुकारें। तो नरेटर को इस बात की जानकारी हुई और उन्होंने उसे अब बिल कहना प्रारंभ कर दिया। अब इसमें हैक ड्राइवर के लिए बिल शब्द का यूज हुआ है। बिल मुझे यानी नरेटर, बिल मुझे फ्रिट्स के यहाँ ले गया। क्या आपने ओलिवर लुटकिंस को आज यहाँ देखा है? उसका मित्र उसे खोज रहा है, बिल ने हंसते मन से कहा। फ्रिट्ज ने मुझे बिल के पीछे छिपते हुए देखा। वह हिचकिचाया, फिर स्वीकार किया, कुछ देर पहले शायद गुस्टार्फ के यहाँ शेव कराने गया है। कि वो बार्बर की दुकान पे गया है शायद अपनी शेविंग कराने, यानी दाढ़ी बाल बनवाने। तो ये लोग फिर उस बार्बर की दुकान पे गए, गुस्टाफ की दुकान पे। गुस्टाफ ने कहा नहीं, वो तो दुकान पर नहीं आया। और गुस्टाफ की दुकान का जो मालिक था वो स्वीड था, यानी स्वीडन का था। उसने गुस्से से कहा नहीं, वो यहाँ पे कैसे आ सकता है, उसका इतना उधार है। तो हो सकता है कि वो कहीं और सेव करवाने गया हो। इसके बाद ये लोग वापस गाड़ी में बैठे। बिल ने अनुमान लगाया, क्योंकि लुटकिंस ने गुस्टाफ के पास अपनी साख खो दी है, तो वह शायद ग्रे की दुकान पर, एक दूसरा बार्बर ग्रे की दुकान पर हो सकता है कि वो लुटकिंस गया हो। फिर वो लोग उसकी दुकान पर गए। उसकी दुकान पर जाने के बाद उसने बताया कि वो तो अभी 5 मिनट पहले यहां से चला गया है और हो सकता है कि वो पुल रूम में गया होगा। पुल रूम यानी स्पोर्ट्स रूम जो अमेरिका में होते हैं, हो सकता है वहां पे गया हो। लेकिन ये लोग उसका पीछा किए और लुटकिंस को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद नरेटर को यानी वकील साहब को भूख लग गई। उन्होंने गाड़ीवान को, हैक ड्राइवर को यानी बिल को सुझाव दिया कि हमें कुछ नाश्ता कर लेना चाहिए, लंच कर लेना चाहिए, दोपहर का भोजन। चलो किसी रेस्टोरेंट में चलो, वहाँ पे मैं तुम्हें भी भोजन करा देता हूँ। तो बिल बोला नहीं, बिल यानी हैक ड्राइवर, उसने कहा नहीं, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो अच्छे नहीं हैं। मेरी वाइफ अच्छा खाना बनाती है, मैं तो वहीं खाऊंगा,
और मैं आपके लिए भी भोजन बनवा देता हूँ। हो सकता है कि आप $1/2 चार्ज कर दीजिएगा वाइफ को, यानी आधा डॉलर। $1 $75 का है तो आधा डॉलर करीब ₹37 का हुआ, यानी ₹37 अमेरिका के मुद्रा में आप दे दीजिएगा और रेस्तरां से अच्छा खाना आपको मेरे घर का मिल जाएगा। और इसके बाद उसे लेकर के हम लोग उस पहाड़ी पर चल के नज़ारों को, व्यू को देखते हुए खाएंगे। तो नरेटर को लगा कि ये तो कुछ चालाकी कर रहा है। एक तो लुटकिंस को पकड़ने में इतना ज़्यादा समय लग रहा है और इसका पर घंटे का जो किराया है वो बढ़ता जा रहा है। ऊपर से खाना भी ये अपने हाथ से लाएगा, खिलाएगा, उसका भी बिल ले लेगा। लेकिन चूंकि बिल का व्यवहार इतना बढ़िया है, इसके वजह से नरेटर उसकी बातों से प्रभावित होता है और व्यू को देखते हुए जो घर से खाना आया है उसको खाता है उसके साथ साथ। और बिल यानी हैक ड्राइवर उस गांव के बारे में, उस कंट्री के बारे में उसको बहुत अच्छे से जानकारी देता है। वकील साहब को यानी नरेटर को लगता है कि इतनी जानकारी तो मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ की भी मुझे नहीं है जितना इस बिल ने, इस हैक ड्राइवर ने मुझे इस गांव के बारे में दे दी है। यानी वो नरेटर हैक ड्राइवर से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। वो आया है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने और ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में उसकी मदद करता है हैक ड्राइवर जिसका नाम बिल है। वकील साहब यानी नरेटर उससे पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद बिल बोलता है कि मैं ओलिवर लुटकिंस की मां को जानता हूं, हो सकता है कि ओलिवर लुटकिंस वहां पे गया हो। मैं एक बार उसका ट्रंक लेकर वहां गया था और उसने जैसे मेरी खाल ही उधेड़ दी, क्योंकि मैंने उसके ट्रंक की देख रेख अंडे की भांति नहीं की थी। यानी हो सकता है कि ट्रंक यानी बड़ा सा संदूक को ले गया हो और उसने कायदे से उसे न रखा हो, तो उसके वजह से ओलिवर लुटकिंस बिल के ऊपर नाराज हो गया होगा। फिलहाल ये दोनों वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे ओलिवर लुटकिंस की जो माँ थी उसका व्यवहार इन लोगों के प्रति अच्छा नहीं था। वो इन लोगों को मारने के लिए दौड़ा ली। इसके बाद बिल ने कहा नरेटर से कि हम लोगों को यहाँ से निकल चलना चाहिए, नहीं तो ओलिवर लुटकिंस की माँ हम लोगों के प्राण ले लेंगी। और उसने बाहर निकल कर उससे कहा, क्या तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी? वह हम पर हंस रही थी। नरेटर का हाँ बिल्कुल सही बात है, ओलिवर लुटकिंस से माँ से बचना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। यानी नरेटर जिस काम के लिए गया है मुलियंस, वो काम नहीं कर पाया और बिना ओलिवर लुटकिंस को लिए खाली हाथ वापस शहर आ गया और विचार किया कि मैं इसी गांव में आकर के यहीं पर वकालत करूंगा और मुझे बिल जैसा इतना बढ़िया मित्र और इस गांव में इतने सारे लोग, अच्छे लोग मुझे मिलेंगे और शहर की जीवन जो बेकार का जीवन है उससे बहुत लाख गुना अच्छा जीवन यहाँ पे होगा। पड़ोसियों को भी मुझसे प्यार हो जाएगा क्योंकि इतने अच्छे पड़ोसी यहाँ पे हैं। नरेटर वापस ऑफिस गया। ऑफिस में सभी लोग नाराज़ थे, दुखित थे कि जिस काम के लिए भेजा गया था नरेटर को, वो काम नरेटर नहीं कर पाया। अदालत में अगली सुबह केस था और वहाँ पे लुटकिंस का होना जरूरी था। सारे सीनियर वकील वहाँ पे हंस रहे थे, दुखित थे कि ये काम ही नहीं कर सकता, ये सिर्फ गड्ढा खोदने का काम ही कर सकता है। तो दोबारा इसको बोला गया कि तुम दोबारा वहाँ पे जाओ और खोज के लाओ। और अब की इसके साथ एक और कंपेनियन को भेजा गया, एक और व्यक्ति को उसके साथ भेजा गया जो लुटकिंस के साथ काम कर चुका था। इससे नरेटर को दुख हुआ कि अब अकेले चूंकि नहीं जा रहा है तो अब इस तरह की मटरगश्ती वो नहीं कर पाएगा मुलियंस में, क्योंकि उसके साथ अब एक कंपेनियन भी है। जब उसके साथ गाड़ी न्यू मिलियन पहुंची तो बिल प्लेटफार्म पर ही अपनी गाड़ी के निकट खड़ा था। जो घोड़ा गाड़ी था उसके पास, बिल वहीं पे खड़ा था। इन लोगों ने गाड़ी के अंदर से उसे देख लिया। विचित्र बात यह थी कि वह बाघिनी लुटकिंस की मां भी उससे बातें कर रही थी तथा हंस रही थी, झगड़ा नहीं कर रही थी। यानी कल जो लुटकिंस की मां है
जो दौड़ा ली थी वही माँ लुटकिंस की बिल के साथ बातें कर रही थी, हंस रही थी, बिल्कुल फ्रेंडली थी। इसको देख करके नरेटर को बहुत आश्चर्य हुआ और गाड़ी में से ही नरेटर ने अपने साथी को, जो उसके साथ आया हुआ था, उसको बताया कि मैंने कल सारा दिन इसी के साथ बिताया था, ये बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा आदमी है, उसने मेरी बहुत सहायता की थी। तो उसके साथ जो कंपेनियन था नरेटर के साथ, उसने कहा अच्छा उसने तुम्हारी सहायता की थी, वही तो है लुटकिंस, वही ओलियर लुटकिंस है जो कल तुम्हारी सहायता कर रहा था। तुमको उसने मूर्ख बनाया है, ही हैज चीटेड यू। तुम कल जिस हैक ड्राइवर के साथ पूरे दिन लुटकिंस को ढूंढ रहे थे, वास्तव में वही लुटकिंस है। वो जो हैक ड्राइवर जिसका नाम तुम बिल कह रहे हो, बिल नहीं है, उसका नाम ओलियर लुटकिंस है। इससे लेखक को गहरा सदमा लगा और लेखक को सदमा तब और ज्यादा लगा जब मेरे सम्मन हवाले करते समय लुटकिंस और उसकी मां हंस दिए। जब नरेटर ने समन दिया कि तुम्हें कोर्ट में पेश होना है, तो बिल यानी ओलियर लुटकिंस और उसकी मां साथ साथ हंस दिए। यानी व्यंग था कि हम लोगों ने कल तुम्हें कैसे मूर्ख बनाया। इससे लेखक को और सदमा लगा। गांव के लोगों के बारे में जो उसकी इमेज थी, वो इमेज बदल गई। कहाँ वो सोच रहा था कि इस गांव में आकर के प्रैक्टिस करेंगे, वकालत करेंगे, और कहाँ उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि गांव के लोग इतने शातिर होते हैं। लुटकिंस को देख करके, उसके कल के बिहेवियर को देख करके। इसके बाद लुटकिंस कहा कि मेरा एक निवेदन है कि चलिए हम लोग पड़ोस के घर कॉफ़ी पी लें। मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था, वो आपको देखने के लिए व्याकुल हैं। लुटकिंस ने हंसते हुए बताया, केवल यही लोग इस कस्बे में ऐसे हैं जो कल आपको देख नहीं पाए थे। यानी कल जब आप इस टाउन में, कस्बे में लुटकिंस को ढूंढ रहे थे, यानी मुझे ढूंढ रहे थे, और मैं आपको हर जगह घुमा रहा था, मूर्ख बना रहा था, तो गांव के कुछ लोग, कस्बे के कुछ लोग आपको देख नहीं पाए थे। वे लोग भी आपको देखना चाहते हैं, प्लीज उनसे मिल लीजिए। नरेटर को तो जैसे बहुत सदमे में आ गया इस तरह की बातों को सुन करके। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर जब नरेटर और लुटकिंस जितने जगह पे गए, तो आखिर और लोग लुटकिंस को क्यों नहीं पहचान पाए? उसका रीजन ये है कि नरेटर और लुटकिंस जहां भी जाते थे, वहां पे लुटकिंस पहले चला जाता था और बता देता था कि इनको मूर्ख बनाना है। मैं जब क्वेश्चन करूंगा कि लुटकिंस कहाँ है, तो तुम लोग ये बता देना। इसलिए नरेटर को संदेह नहीं हो पाया। इस चीज को बहुत अच्छे से लेविस ने कवर किया है, स्टोरी लिखी है द हैक ड्राइवर, कि गांव का जीवन जैसा लोग समझते हैं, गांव के लोग उतने मूर्ख नहीं होते जैसा लोग समझते हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, गांव के लोग भी बहुत ही पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी को आप पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, इसको आप पॉज करके, रिवर्स करके, रिवाइंड करके भी देखेंगे और एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझेंगे। वर्ड्स मीनिंग बुक से और क्वेश्चन और आंसर डिस्क्रिप्शन से या अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।